हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR साइंस एंड मैथ्स अकेडमी में एक बार फिर से। तो देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है हमारा फ्रिक्शन। किसका? क्लास 11th की फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, फ्रिक्शन बड़ा अमेजिंग चैप्टर है। ठीक है, बचपन से हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि हम चल फिर पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं। सॉरी, खा पाना तो नहीं, खाने में हालांकि फ्रिक्शन लगता है ना। चल पा रहे, दौड़ पा रहे, लिख पा रहे हैं ना, इसमें सब में किसका रोल होता है? फ्रिक्शन का होता है। ठीक है, तो चलिए यार डिटेल में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन है क्या। तो फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपन घर्षण। क्या बोलते हैं? घर्षण। तो देखिए, जीरो लेवल से एकदम चालू करेंगे और पूरी क्लास अपन फ्रिक्शन की रहने वाली है आज, है ना। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। फ्रिक्शन क्या है? प्रकार का फोर्स है। फ्रिक्शन एक प्रकार का क्या है? फोर्स है। बल एक प्रकार का जो हमेशा क्या करता है? अपोजिशन करता है। फ्रिक्शन हमेशा क्या करेगा? अपोजिशन करेगा। किसका अपोजिशन करेगा? मोशन का। तो मैं लिखूं ए फोर्स, है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से चालू कर रहे हैं अपन। ए फोर्स दैट ऑलवेज अपोज द मोशन। अपोज द मोशन, है ना, द मोशन। ठीक है, तो फोर्स क्या, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? एक वो फोर्स होता है जो हमेशा किसका अपोजिशन करे? मोशन का अपोजिशन करे। कि अगर आप किसी बॉल को रोल करोगे तो रोल करने की क्या करेगा? वो अपोजिशन करेगा, बॉल रोल ना हो। क्लियर हो रही है मेरी बात? एक फोर्स है जो हमेशा क्या करेगा? अपोजिशन करेगा। किसका अपोजिशन करेगा? मोशन का। ठीक है, ये बात मैंने यहां पर बता दी है। अब देखिए कैसे अपोजिशन करता है उसके बारे में अपन समझ लेते हैं। जैसे कोई बॉडी मास है, इसका मास m है। आप फ्रिक्शन, आप फोर्स किधर लगा रहे हो? इधर। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। एफ के लिख देते हैं शॉर्ट में ना, एफ के मतलब फ्रिक्शन फोर्स। बातें क्लियर हो रही है? की बात कि अगर आप बॉडी को उधर मूव करा रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस सरफेस पे लगेगा। ध्यान देना, ऊपर नहीं लगेगा, नीचे सरफेस पे लगेगा ना। और जस्ट अपोजिट माने तो कि अगर हम फोर्स किधर लगा रहे हैं, इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं इधर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा। ठीक है ना, क्लियर है बात एकदम। तो फ्रिक्शन क्या होगा? जो हमेशा फोर्स का क्या करेगा? अपोजिशन करेगा। क्लियर एकदम अच्छे से। अब देखिए फ्रिक्शन लगता क्यों है, रीजन क्या है फ्रिक्शन का, उसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? रीजन के बारे में, कि फ्रिक्शन फोर्स क्यों जनरेट होता है, किस कारण होता है। तो देखिए, हमारी जो सरफेस में इरेगुलरिटीज पाई जाती है ना, सरफेस में क्या पाई जाती है? इरेगुलरिटीज, यानी ऐसा मानता है, उसके कारण लगता है। जैसे आपको दिख रहा होगा बोर्ड बिल्कुल फ्रिक्शन लेस है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर फ्रिक्शन लेस होता तो ये लिख ही नहीं पाते अपन, नहीं ये सारे सारे क्या हो जाते? गिर जाते। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी बॉडी सरफेस पे क्या पाई जाती है? इरेगुलरिटीज। तो देखिए, ये हमारी एक बॉडी नंबर नंबर 1 है और एक बॉडी नंबर ठीक है 2 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या आएंगे? कॉन्टेक्ट में आएगी। किस में आएगी? कॉन्टेक्ट में आएगी। तो इनमें क्या लगेगा? फ्रिक्शन। तो ये देखिए, इनकी बॉडी में क्या होती है? इरेगुलरिटीज। क्या होती है? ऐसा मानता है होती है, इरेगुलरिटीज होती है, इसके कारण फ्रिक्शन क्या होता है? जनरेट होता है। तो ये क्या हो गई? इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज। ठीक है, ऐसा मानता है। क्लियर होगी बात कि फ्रिक्शन क्या होगा? हमेशा अपोज करेगा मोशन का, हमेशा मोशन का क्या करेगा? अपोजिशन करेगा। क्यों जनरेट होगा? इरेगुलरिटीज के कारण। क्यों जनरेट होगा? ऐसा मानता होगा कारण। इरेगुलरिटीज किस में होगी? हमारी टू सरफेस में। जैसे एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, दोनों में क्या रहेगी? कुछ ना कुछ क्या पाएगी? इरेगुलरिटीज पाएगी। ऐसा माना जाता है कि हमारे नेचर में किसको फ्रिक्शन लेस सरफेस इंपॉसिबल, यानी बहुत ही कम है। मतलब सिर्फ फ्रिक्शन लेस सरफेस एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, क्योंकि फिजिक्स में आइडल चीज कुछ नहीं होती है। अब देखिए, हमारे सिलेबस में जो फ्रिक्शन है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट है हमारा कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। क्या बोलेंगे? स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओके, फिर सेकंड हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसी का पार्ट है भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकंड क्या हमारा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। सेकंड हमारा कौन सा फ्रिक्शन है? लिमिटिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन। और थर्ड है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड हमारा क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। इस सब के बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और भी फ्रिक्शंस होते हैं, उनके बारे में अपन बातें कर लेते हैं। फोर्थ होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसका पार्ट है? ये किसका एग्जांपल? स्लाइडिंग फ्रिक्शन काइनेटिक का एक एग्जांपल है। ठीक है, फिर मैं अलग से लिख देता हूँ उसके बारे में। और फिफ्थ हमारा फ्रिक्शन है रोलिंग फ्रिक्शन। ऐसे करके हमारे 5 टाइप हो जाते हैं फ्रिक्शन के। रोलिंग फ्रिक्शन, क्लियर है ये बात है? ऐसे करके हमारे 5 फ्रिक्शन हो जाते हैं। कौन कौन से? स्टैटिक। स्टैटिक का पार्ट कौन सा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर काइनेटिक, ये दोनों एक है, ये तीनों एक है ना। हालांकि ऐसे मिलाकर हमारे कितने फ्रिक्शन हो गए? 5 हो गए। ठीक है, और जनरली देखे तो 2 ये हो गए और 1 ये हो गए। तो दो टाइप के फ्रिक्शन है। क्लियर है बात? एक एक करके अपन सबके बारे में पढ़ने वाले। यहां तक सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई आई होप, है ना। चलिए अभी आगे चलते हैं ना। ओके,
अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन से। किससे स्टार्टिंग करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण बल बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत है ना, स्थैतिक बोलते हैं हिंदी में तो ना, स्थैतिक घर्षण बल। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे देखिए ये कोई बॉडी थी, ठीक है, ये किसी सरफेस पर रखी हुई है, आपने फोर्स लगाया, इसने मोशन नहीं किया, आपने और फोर्स लगाया, इसने मोशन नहीं किया, फिर कुछ फोर्स लगाते खिच 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 खिच, है ना, ये सारी टाइप की चीजें आपको देखने की मिलती है ना। उसके बाद में वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है, सही है, ऐसे होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब तक वो मोशन नहीं करे उससे पहले जो आप फोर्स लगाते हो और जब तक उसको रोकने की कोशिश करे, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो आप मैं कह रहा हूं जैसे मान के चलो यहां पर अपन ये किसी बॉडी पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी नहीं खिसकी, आपने 25 का लगाया नहीं खिसकी, 30 का लगाया नहीं खिसकी, 32 का लगाती ये बॉडी क्या हो गई, खिसकना चालू हो गई, ठीक है। तो बॉडी क्या करने लग गई, खिसकने लग गई। तो जो आपने फोर्स लगाया ना, कहां से लेकर 20 से लेकर 32 तक, वही क्या कहलाएगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है बात। तो इसी की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, अधिकतम यानी सीमांत घर्षण बल। इसी का टाइप बताया था मैंने, स्टैटिक फ्रिक्शन का टाइप कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमारा फॉर्मूला किसका जनरेट होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि सीमांत घर्षण बल बोलते हैं इसको हिंदी में, सीमांत है ना घर्षण बल। वो कैसे समझोगे आप, मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी है, मास कुछ होगा इसका, आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया नहीं खिसकी, 25 का लगाया नहीं खिसकी, 30 का लगाया नहीं खिसकी, 35 का लगाया, बॉडी मोशन करना चालू हो गई, हल्की सी बॉडी क्या हो गई, खिसक गई। तो मैक्सिमम वैल्यू कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है, हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहलाएगा हमारा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, यानी अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण बल, यानी मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। जैसे मैंने इसको मूव करा, ये नहीं खिसकी, और मूव करा नहीं खिसकी, फिर एक मूव करा वो खिसकने लग गए, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक आपने अचीव कर लिया, उसको क्या क्या बोलेंगे अपन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसका जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसका फॉर्मूला अपन एफएस से लिख देते हैं। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, अब देखिए भाई, जैसे ये कोई बॉडी है, मास क्या एम, नीचे कौन सा लगेगा, एम जी, ठीक है, ध्यान देना। अगर कोई बॉडी स्टेबल है, ये रखी है, तो इस पे एम जी नीचे की तरफ लगेगा, उसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, आर से लिख देता है अपन, है ना, रिएक्शन फोर्स को आर से लिख देते हैं, एन से लिख देते हैं। आपको पता है ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है, एमजी नीचे की तरफ लगता है, तो जस्ट ऊपर आर लगता है ना, तो वही बात करो, आर लिख दो, एन लिख दो, कोई बात है, सेम है ना। तो ये जो प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये आर के, किसके, आर के। यहां से आप कांस्टेंट हटाओगे तो ये कांस्टेंट आएगा म्यू एस, और ये आर, ठीक है। अब आपको पता म्यू एस क्या होता है, ये क्या होता है, फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, फ्रिक्शन कांस्टेंट क्या होगा, ये आपका फ्रिक्शन कांस्टेंट, यानी सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू होती है। अब देखिए यहां पर आपको पता है, अगर बॉडी स्टेबल ऐसे है तो आर किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर। तो आर की वैल्यू क्या रख सकते हो, एम जी। एफ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू एस एम जी। ये हमारा क्या हो गया है, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कौन सा, लिमिटिंग। ध्यान देना, स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, एक वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या कहना चाहते हो सर, कि मैं कहना चाहता हूं ये 32 पर अगर ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, 32 पर ये 32 न्यूटन का फोर्स लगाओ, जब जाकर क्या करेगा, मूव करेगा। उससे पहले आप कितना फोर्स लगा रहे हो, 20, 25, 30, मतलब आप क्या कर रहे हो, चेंज करते जा रहे हो फोर्स, क्या करते जा रहे हो, चेंज। इसलिए क्या हो गया, ये वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है, ये चेरिएबल है। क्लियर है, इसका इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं है। इसी की मैक्सिमम वैल्यू को अपन ने क्या बोला, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोला, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्शन फोर्स पे ना। ओके, म्यू एस आर। क्लियर है, एक क्वेश्चन से मैं आपको अच्छे से समझाता हूं इसके बारे में ना। तो देखिए इसको एक बात और बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स।
क्यों बोलते हैं वो भी समझा देते हैं, वेरिएबल फोर्स बोलते हैं वो भी समझा देते हैं आपको ना, दोनों बातें। यहां तक क्लियर हो गई? ठीक है, आगे देखते हैं भैया ना। तो अभी अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको सारी बातें, मैं कुछ बातें जो बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको सारी बातें फील हो जाएगी। जैसे मान कर चलो भाई ये 10 kg कोई बॉडी है, मास कितना इसका 10 kg का, और इसका जो सरफेस जो कांस्टेंट है वो कितना दे दो 0.2, ठीक है, और आप इस पर फोर्स लगा रहे हो कितने का, फोर्स लगा रहे हो आप इस पर 8 न्यूटन का इधर, तो क्या बॉडी मोशन करेगी या नहीं करेगी, है ना, इसी के बारे में बात करते हैं। क्या ये बॉडी अपन 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, क्या ये बॉडी मोशन करेगी या नहीं करेगी, ठीक है भाई, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए तो देखो भाई, तो अपन कैसे करेंगे, अब ये अपन ने पढ़ा एफ एस इक्वल में क्या होता है म्यू एस एम जी, या फिर म्यू एस आर लिख दो। अब देखो भाई इधर एफ एस म्यू कितना है आपका 0.2, एम कितना ले लो 10, और जी की वैल्यू क्या ले लोगे आप 10 ले लिया 10, ये पॉइंट हटाया, ये कट गया, तो एफ एस कितना हो गया 20 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स कितना है बताओ 20 न्यूटन। इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी इधर भगेगी, नहीं ना मुन्ना ना, इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा कितने न्यूटन में 8 न्यूटन में, इसको कहते हैं अपन सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। अब आप समझो कि मैं स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या समझाना चाहता था, आप 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, कितने न्यूटन का चाहिए आपको 20 का, 10 का लगाओगे तो भी मोशन नहीं करेगी, 12 का लगाओगे तो भी मोशन नहीं करेगी, ऐसे करके फ्रिक्शन आप कितना कर दोगे 20 न्यूटन, तब ये बॉडी क्या करेगी हल्का सा मूव करेगी, ध्यान देना है ना, जब बॉडी क्या करेगी मूव, तो ये क्या करेगी दैट इज नो मोशन, ये बॉडी मोशन नहीं करेगी, क्योंकि आप केवल 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ये कितने न्यूटन का लगा रही है 20 न्यूटन का, ध्यान देना 20 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है, ये खुद अभी अगर आप उधर 8 न्यूटन का लगा रहे हो तो ये इधर कितने का लगाएगा, ये इधर भी 8 न्यूटन का ही लगाएगा, ठीक है, फील करो इस बात को, अगर ये उधर 8 का लगा रहा है, अगर इधर 20 का लगा दे तो ऑब्जेक्ट इधर खिसक जाएगा ना, ठीक है, इसलिए ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। क्लियर हो गई बात, अगर आपको उस बॉडी को मोशन कराना तो कितने न्यूटन का फोर्स लगाइए आप 20 का, तो वो बॉडी उधर खिसक जाएगी, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया, कौन सा क्लियर हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, बताओ एकदम क्लियर है कि अच्छे से, ऐसे क्वेश्चंस और बन सकते हैं ना, क्लियर, आगे चलते हैं, देखिए भैया ना, अब कौन सा करते हैं पर काइनेटिक फ्रिक्शन, कौन सा करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, जब बॉडी क्या करने लग जाए मूव करने लग जाए, ठीक है, जब बॉडी क्या करने लग जाए मूव करने लग जाए चलने लग जाए, उसको क्या बोलेंगे अपन काइनेटिक फ्रिक्शन। कैसे देखिए भाई समझिए आराम से अच्छे से ना, गतिक घर्षण बल सेकंड तो जो है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या बोलेंगे इसको काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, इसे समझिए भाई ये क्या कहना चाहता है आपसे, ये कहना चाहता है कि भाई आपने कोई बॉडी रखी थी सरफेस पे, मास इसका एम था, आपने फोर्स लगाया एफ, इधर कौन सा लगेगा आपके एफ के, कौन सा लगेगा काइनेटिक फोर्स, एम जी नीचे की तरफ, और जस्ट अपोजिट रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर की तरफ। तो मैं कह रहा हूं कि अब की बार जो ये फोर्स होगा ना ये इससे ज्यादा होगा काइनेटिक से, यानी बॉडी क्या कर रही है अब की बार मोशन, क्या कर रही है मोशन, पिछली बार में बॉडी मोशन करे कंपलसरी नहीं था, अब की बार बॉडी मोशन करेगी, आपने बोर्ड को धक्का लगाया खिच 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 लगाया, फिर बॉडी मोशन करना चालू हो गई, वही क्या कहलाएगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये भी किस पर डिपेंड करेगा, हमारा जो एफ के है वो किस पर डिपेंड करेगा रिएक्शन फोर्स आर पे, ठीक है, रिएक्शन फोर्स आर प्रतिक्रिया बल आर पे, है ना। अब यहां से एफ के कांस्टेंट हटाओगे तो के आ जाएगा, कौन सा वाला क्या आएगा क्या म्यू के, पिछले म्यू एस आया था ना, फिर म्यू के, ध्यान देना हमारे एनसीईआरटी म्यू के म्यू एस को एक ही मानता है, एग्जाम में घबराना नहीं है, म्यू के आ जाए म्यू एस आ जाए। और ये आर, आर की वैल्यू आपको पता है क्योंकि ये इसके बराबर होने वाला कंपोनेंट अभी सेम चल रहा है, ध्यान रखना बाद में कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या रख दोगे आप एम जी, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है, क्लियर है बात एकदम, ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब क्वेश्चन से समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, यहां तक बताइए भाई, यहां तक एकदम समझ में आ गई बातें, ठीक है, आगे चलते हैं ना। तो देखो भाई नेक्स्ट आगे देखिए, एक क्वेश्चन समझ में आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आ जाएगा ना। तो देखो भाई इधर क्वेश्चन देखो एक बार, कि एक बॉडी ऑब्जेक्ट है ना, क्वेश्चन लिखूंगा नहीं मैं, ओनली आपको समझा रहा हूं बस ऐसे ही। इस पर फोर्स लगा रहे हो आप कितने का, फोर्स लगा रहे हो आप
15 न्यूटन का ना, ठीक है। बॉडी का मास कितना 5 kg, और इस पे कितने का लग रहा है 0.2 का, ओके। ये फ्रिक्शन कांस्टेंट म्यू के। ये पूछ रहा बॉडी मोशन करेगी कितने से मोशन करेगी, यानी एक तो क्या पूछ रहा है आपका फोर्स पूछ रहा है इस पे, फ्रिक्शन फोर्स है ना, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। सेकंड एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो देखिए पहले फोर्स की बात करते हैं ना। तो देखिए फोर्स को समझिए भाई आप, अभी अभी अपन ने पढ़ा क्या होता फॉर्मूला, फॉर्मूला होता आपका एफ के म्यू के एम जी, ठीक है, यही था जस्ट। एफ के देखिए भाई आपका म्यू कितना है यहाँ पे 0.2 है, एम कितना है 5 है, और जी की वैल्यू आप 10 ले लीजिए, ये गया, ठीक है, और ये कट गया। तो एफ के कितना लग रहा है आपके बार 10 न्यूटन का, मतलब आप फोर्स ज्यादा लगा रहे हो। देखो क्लियर हो रही बात, आप फोर्स ज्यादा लगा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी बार बॉडी क्या करेगी, मोशन करेगी। आपकी बार बॉडी क्या करेगी, मोशन करेगी, क्योंकि आप कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो 15 न्यूटन का, फ्रिक्शन कितने का 10 न्यूटन का, मतलब इस बार आप ज्यादा हो ना, तो ये फोर्स आ जाएगा। दूसरी बात पूछता कितने से एक्सेलरेट करेगी बॉडी, आप धक्का मारोगे तो कितने की स्पीड से गाड़ी एक्सेलरेट करेगी, कितने से वो बॉक्स आगे बढ़ेगा। तो देखिए ये हमारा 15 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना आ गया हमारा एफ माइनस एफ के, एफ नेट आ गया हमारा 15 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, तो एफ नेट आ गया हमारा 5 न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है मतलब जिस पे, ठीक है भाई, उधर 15 से खींच रहा है, इधर 10 से खींच रहा है, फोर्स कितना का 5 न्यूटन का। एफ वैल्यू की वैल्यू क्या होती है एम ए 5 न्यूटन, एम की वैल्यू रख दो आप 5 इंटू ए इक्वल में 5 न्यूटन, तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, तो ए आ जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है बॉडी इतने की वेलोसिटी से मोशन करेगी। बताओ क्लियर होगी बात, बहुत गजब क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर है कि बॉडी कितने की उससे मोशन करेगी, बॉडी मोशन करेगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से, एक्सेलरेट से, है ना, एक्सेलरेशन। क्लियर है, यहां पर तुरंत अपना ये होने वाला है, ओके। चले आगे, ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो एग्जाम में बनेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ठीक है भाई। आगे देखो, अब एक ग्राफ बनाते हैं भाई अपना। ग्राफ क्या करते हैं, ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन। देखिए ये भी एग्जाम अगर आपसे पूछा जाए तो, है ना, सारी बातें अपन फ्रिक्शन की करने वाले हैं बहुत बढ़िया लेवल से। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स, है ना। फ्रिक्शन लिख देते हैं इधर, तो इधर लिख देते हैं अपन फोर्स, दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान देना। आपने फोर्स लगाया, बॉडी मोशन नहीं करी, बॉडी मोशन नहीं करी, बॉडी मोशन नहीं करी, आप फोर्स बढ़ाते रहे। मैं बॉक्स को धक्का मार रहा हूँ, धक्का मार रहा हूँ, धक्का मार रहा हूँ, वो बॉक्स मोशन नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक हम लिमिटिंग फ्रिक्शन तक नहीं पहुंचे, जब तक बॉक्स मोशन नहीं करेगा। मैंने बताया था उस पर 32 न्यूटन फोर्स लगना था, तो यहां से यहां तक तो क्या करेगा, बॉडी मोशन नहीं करेगी। यहां पर आप लिमिटिंग फोर्स लगाओगे, एफ लिमिटिंग लिख देते हैं। यहां पर कौन सा लगा रहे हो आप, स्टैटिक फ्रिक्शन, वेरिएबल है। देखो यहां से आपको यहां तक बढ़ना पड़ेगा, जैसे लिमिटिंग क्रॉस कर दोगे, आपने बॉक्स को धक्का मारना चालू करा, बॉक्स उसके बाद में क्या करेगा, मोशन करेगा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम, ओके। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, लिमिटिंग। यहां पर हमको क्या मिलेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। बताओ क्लियर होगी बात। और ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, वैल्यू बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, एक टाइम पे जाकर बॉक्स खिसकना चालू हो जाएगा, खिसकना चालू होगा, उसके बाद फ्रिक्शन उतना ज्यादा नहीं रहता। आपको पता है अगर बॉक्स खिसक जाता है तो बॉक्स इजीली मूव करता है। बातें क्लियर हो रही है आपको अच्छे से, ठीक है, बता दो भाई, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़े, है ना। 1 मिनट भाई पानी पी लेते हैं ना, 1 मिनट का ब्रेक। चलिए भाई अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं ना, यहां तक सारी बातें क्लियर है ना। अब बात किसकी करते हैं, फ्रिक्शन एंगल के बारे में। किसके बारे में बात करें, फ्रिक्शन एंगल, है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण कोण। किसकी बात करेंगे हम, घर्षण कोण की बात करेंगे। तो देखो भाई ये बॉडी है, आपको पता है अपन फोर्स किधर लगा रहे हैं, इधर, एफ के किधर लग रहा है, इधर, एम जी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, आर कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसे समझिए भाई, ये एफ के हो गया।
ऐसे होता है, अपन फोर्स लगाते हैं उधर, फ्रिक्शन लगता है इधर सरफेस पे, नीचे लगेगा एम जी नीचे की तरह, आर ऊपर की तरह। मैं कह रहा हूं इसका रिजल्टेंट फोर्स यहां मिलेगा हमको। आप जानते हो कोई भी बॉडी का जो रिजल्टेंट मिलता है वो कहां मिलता है, यहां मिलता है, कंपोनेंट फॉर्म में आपने तोड़ा है उसको ना। तो ये एंगल क्या मान लो थीटा, ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या बोलते हैं अपन इसको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखिए इसको उठाकर कहां रख दो आप, यहां पर, क्योंकि अगर ये एफ के तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ आपका एफ के, और ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा आर, ये क्या हो जाएगा आपका एफ के, ठीक है। तो यहां से आप टेन थीटा ले लीजिए भाई। टेन थीटा क्या होता है, हम टेन थीटा क्या होता है सर, लंब बट्टे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब आप जानते हो ये जो वैल्यू होती है ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, म्यू की। टेन थीटा इक्वल में क्या आ जाएगा, म्यू, कोई सा भी उसका म्यू के म्यू एस। तो हमारा टेन थीटा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे इक्वल होता है हमेशा किसके, कोफिशिएंट के, फ्रिक्शन कोफिशिएंट के, किसके, घर्षण गुणांक के, किसके इक्वल होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। बताओ क्लियर होगी बात बहुत अच्छे से कि ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट के। वापस से समझो, आर इधर लगता है, एफ के इधर लगता है, दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच ले लिया अपन ने, क्योंकि आपको पता है दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच आता है एंगल थीटा। थीटा तो ये हमारा एफ के, तो इसको उठाकर ऊपर चेप दो, ये भी थीटा, मतलब ये एफ के, टेन थीटा लगा दिया, दोनों की वैल्यू। अब आप जानते हो एफ के जो होता है वो म्यू के क्या होता है, आर होता है। यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल दी, क्या हो गई, म्यू एस आ गई, म्यू क्या आ गई, एज इट इज, आप जो भी मान लो म्यू मानते हैं बने ना। क्लियर होगी बात आगे, चलिए ठीक है। अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अब अपन पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है भाई, नोट डाउन करते रहना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि क्या बोलेंगे उसको, विश्रांति कोण, एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि विश्रांति कोण। विश्रांति कोण क्या होता है कि जैसे मैं कैसे समझाऊं आपको, ये समझो कि ये बॉडी इस पर रखी हुई है, अगर मैं सरफेस को उठाते जाऊंगा तो किस एंगल पे जाकर ये बॉडी क्या करने लग जाए, गिरने लग जाए। यानी आपने क्या करा, सरफेस उठा दिया, ये सरफेस उठा दिया और ये बॉडी क्या हो जाए, अब इधर लुढ़कना चालू हो जाए, तो किस एंगल तक ये बॉडी स्टेबल रहेगी। जैसे मैं अभी भी आपको बता रहा था, जैसे ये है, अगर आप इसको उठाते गए देखो ये मोशन करने लग गई, ये क्या करने लग गई, मोशन करने लगी। कितने एंगल तक आपने इसको उठाया कि ये बॉडी क्या हुआ, इधर की तरफ गिरने लग जाए, उस एंगल को क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ रिपोज, यानी विश्रांति कोण। तो इसको भी थीटा से लिख देते हैं, क्योंकि अपन प्रूफ करेंगे बाद में, थीटा इसी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए भाई, ये बॉडी एम है, अपना इधर क्या लगेगा, आर, क्या लगेगा, आर, ठीक है ना, एम जी नीचे की तरफ, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, ये थीटा, तो यहाँ भी थीटा ही बनता है ना। ओके, ये प्रूफ कर सकते हैं अपन, इसको नीचे तक ड्रॉ कर लेना, बन जाएगा, ठीक है। क्लियर बात, ये हो जाएगा हमारा एम जी कोस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा, साइन थीटा। क्लियर है बात, ओके। चलिए भाई, और बॉडी किधर मोशन करेगी बताओ, बॉडी मोशन करेगी नीचे की तरफ, फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। क्लियर है। अब इसको इक्वल कर देते हैं, तो देखो एक बार समझो, एक बार अच्छे से वापस से इसको डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं अपन, देखो तुमको थोड़ा फील आ जाएगा भाई, है ना। ये रहा भाई, ये ऐसे, ये अपनी बॉडी ऐसे थी, ठीक है। बॉडी जिस एंगल पे गिरना चालू हो जाए, तो फाइल ले लो एंगल आपका एम जी नीचे की तरफ, आर हमेशा परपेंडिकुलर द सरफेस लगता है, ध्यान देना, आर सीधा मत ले लेना आपकी बार भाई। जैसे सपोज दैट ये हमारी बॉडी ऐसे है, तो आर ये हो गया। अब देखो अगर आप इसको उठाओ तो आर भी चेंज होता जा रहा है, देखो सरफेस उठेगा तो आर भी क्या हो जाएगा, चेंज, तो सरफेस उठेगा तो आर भी क्या हो जाएगा, चेंज। देखो ये आर था, यहाँ पे बॉडी उठाते गए तो आर कैसे हो गया, चेंज हो गया। ये एंगल थीटा है, तो यहाँ भी क्या बनेगा, एंगल थीटा, या फाई ले लो। ये एम जी, तो एम जी का कंपोनेंट एम जी कोस फाई, और ये एम जी साइन फाई, और इधर कौन सा लगेगा, एफ के। समझ रही ना, कि ऑब्जेक्ट किधर मोशन करे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, उधर की तरफ लगेगा, कहाँ लगेगा, उधर की तरफ। तो कंपोनेंट को इक्वल कर दो, तो देखो एफ के तो किसके इक्वल हो गया, एम जी साइन फाई के इक्वल हो गया,
क्लियर। और आर किसके इक्वल हो गया, एम जी कोस फाई के, क्योंकि देखो ये ये सेंटर की तरफ लगती है ग्रेविटी, ग्रेविटी हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, इसके पर वो होगा, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, एम जी कॉस फाइव। डिवाइड कर दें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो देखो एफ के अपॉन आर और एम जी साइन फाइव अपॉन एम जी कॉस फाइव। इसका तो बेड़ा कर दो गया, आपने अभी भी पढ़ाई है क्या होता है, म्यू होता है हमारा, म्यू के म्यू एस लिखते हैं तो म्यू के ले लेते हैं ना, और ये क्या हो गया टेन फाइव। अरे अभी अभी हमने पढ़ा था कि टेन फाइव की वैल्यू म्यू क्या होती है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, यानी देखो ऐसे ही अभी अपने पढ़ा था टेन थीटा बराबर क्या पढ़ा था, म्यू के ही पढ़ा था, तो इसको बराबर कर दो, ठीक है, म्यू के को बराबर कर दिया तो टेन थीटा बराबर टेन फाइव। इसका मतलब क्या हो गया, फाइव और थीटा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, फाइव और थीटा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर हो गई बात ये वाली, यहां तक क्लियर है क्या बताओ। अब की बार देखो मैंने क्या करा, इसका ये क्या होता है एक्शन रिएक्शन फोर्स, आपने चेंज करा, ये चेंज हो गया, इसलिए मैंने इसको टेढ़ा बनाया, और सेंटर की तरफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर की तरफ लगी, फिर हमने कंपोनेंट कर लिया, ठीक है। क्लियर हो रही है बात एकदम अच्छे से। चले आगे, अब देखो भैया ना, एक बार इंक डाल लेते हैं इसमें। अब दो छोटे छोटे से कम हमारे टॉपिक और रह गए हैं, उसको भी अपन कवर अप कर लेते हैं। भाई इसमें क्या है, अपन एग्जाम का पर्पज से पढ़ रहे हैं, वरना मैं आपको उसके एग्जाम क्वेश्चंस भी कराता पड़ेगा, बेहतरीन है ना, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए क्वेश्चंस तो रुक जाइए, चलो पहले अपन एक काम करते हैं, फ्रिक्शन इन सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। यानी कि हमारा ये कोई सर्कुलर पाथ है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, अब तो गाड़ी जाती शू करती हुई जाती है, तो इसकी कोई रेडियस होगी, आप मान कर पूरा सर्कल है, इसके रेडियस को क्या दे दोगे आप आर। अब आपको पता है कि जब गाड़ी चलती है ना, तो गाड़ी की स्पीड अपन ज्यादा करते हैं तो गाड़ी इधर की तरफ क्या हो जाती है, स्किड हो जाती है, क्या हो जाती है, इधर की तरफ स्किड हो जाती है, मतलब इधर की तरफ भाग जाती है। आपने कभी कभी देखते हो पुल को तोड़ के गाड़ी क्रॉस हो जाती है, क्योंकि स्पीड क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। बात समझ में आ रही है, तो इधर की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा, फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ लगता है ना, जो हमेशा उसको बाहर की तरफ ले जाएगा। क्लियर हो रही बात, कि गाड़ी आप लाए भगाते हुए और गाड़ी एकदम स्पीड करके चलेगी, क्यों, क्योंकि वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा था। अगर आपको गाड़ी एक लिमिट में ही घुमानी पड़ेगी तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको बोलता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स। मैं कहना चाहता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, तो गाड़ी बैलेंस है, तो गाड़ी क्या है, बैलेंस है। तो मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि हमारा जो एफ के है ना, वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, वो हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू के म्यू ले रहा हूं भाई मैं ना, अब एम जी इधर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो देखो ये क्रॉस कट गया, यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू देखो आप क्या गया, म्यू आर जी, क्या हो गया, म्यू आर जी, रूट कर दो, तो ये आ गया अंडर रूट म्यू आर और जी। इससे क्या बात रिलेट होती है, इससे बात रिलेट होती है कि म्यू फिक्स होता है रोड का, ठीक है, ये तो कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट, कांस्टेंट तो फिक्स होगा, जे भी फिक्स होता है, एक आर डिपेंड करता है, तो आर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा गाड़ी आप वेलोसिटी से चला सकते हो। वी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बताओ आपका, रूट आर। इसका मतलब क्या कहना चाहता हूं कि गाड़ी को आप क्या कर सकते हो, जितनी ज्यादा आप रेडियस लोगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी से गाड़ी चलेगी, जितनी पास से टर्न मारोगे ना उतनी गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तभी क्या होता है ड्राइवर बहुत लंबा टर्न लेते हैं, तभी ड्राइवर वगैरह क्या करते हैं, गाड़ी में टर्न लंबा लेते हैं। क्लियर हो रही बात एकदम, बताओ ये बात एकदम क्लियर हो गई, समझ में आ गई, तो आगे चलें। चलिए भाई अपन करते हैं बैंक रोड, यानी सड़क पर करवट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिए अपन क्या करेंगे, रोड को उठा देंगे, क्या करेंगे भाई, रोड को उठा देंगे। देखो आपने पुल वगैरह थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं ना, क्यों कर देते हैं, तो मान कर चलो मैंने रोड थीटा एंगल पे उठा दी, ये रोड पहले ये थी और थीटा एंगल पे उठा दी, हमारी बॉडी ये रही, ठीक है। तो बॉडी का देखो एम, ये एम जी मास होगा इसका, एम जी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, आर आर लगेगा जस्ट बॉडी के सरफेस पे लगता है हमेशा ना, जैसे ये बॉडी
सीधी थी तो आर ये रहा, बॉडी टेढ़ी कर दी, देखो आर चेंज हो गया, इसलिए मैंने आर को टेढ़ा बनाया ना। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारा कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये एंगल थीटा, तो ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा, सही है ना। और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर सरफेस पे ऐसे एफ के, यहाँ नहीं, यहाँ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स है ना एफ के इस सरफेस पे। अब देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा, देखो ये डायग्राम मैंने अलग से बना दिया, ये थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंपोनेंट एफ कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका एफ के साइन थीटा। बताओ बात क्लियर है क्या। और फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो आपके अंदर कौन सा फोर्स लगेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बताओ बात क्लियर है कि एकदम। ये थीटा था, एम जी नीचे की तरफ, आर इधर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये रहा, इसका ये कंपोनेंट आर कोस थीटा और ये कंपोनेंट आर साइन थीटा। फ्रिक्शन फोर्स इस पर लगेगा और जो सेंटर फोकल फोर्स है बाहर की तरफ लगेगा ना, वो मैंने बाहर की तरफ बना दिया। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट थोड़े एफ के इधर की तरफ लग रहा है, तो एफ के कोस थीटा और एफ के साइन थीटा। अब बराबर करते हैं भाई, देखो ये और ये एक डायरेक्शन में इसके बराबर हो जाएंगे, यानी आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा के लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं, एफ के कर देते हैं। कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा बताओ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। और ये दोनों देखो नीचे ये दोनों लग रहे हैं, इसके बराबर हो जाएंगे। मैं क्या बोलूं, आर कोस थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा बताओ, एम जी प्लस एफ के साइन थीटा। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो आर कोस थीटा माइनस एफ के साइन थीटा इक्वल में किसके बराबर हो जाएंगे, ये एम जी के। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है बात। देखो ये इन दोनों के बराबर हो जाएगा, नीचे नीचे वाले फोर्स के, ये और ये एक डायरेक्शन में उसके बराबर हो जाएंगे, ऐसे बराबर कर दिया मैंने। दोनों को डिवाइड कर दो, तो देखो आर साइन थीटा अपॉन में आर कोस थीटा प्लस एफ के साइन थीटा, ये तो किसके बराबर हो गया था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। ठीक है, ये इसमें इसका डिवाइड कर रहे हैं अपन है ना, और यहां पर आर कोस थीटा माइनस एफ के साइन थीटा इक्वल में किसका डिवाइड कर दोगे, एम जी का डिवाइड कर रहे हैं भाई दोनों इक्वेशंस का। देखो ना यही है, एम से एम कट गया, ये गया ऊपर, यहां से मुझे टेन थीटा बनाना है, तो आर कॉमन ले लेते हैं अपन और कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, आर साइन थीटा एफ के कोस थीटा, तभी यहाँ कैसे आ गया। चलो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे टेन थीटा बनाना, आर कॉमन ले लिया मैंने और कोस थीटा कॉमन ले लिया, आर कॉमन आ गया, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एफ के अपॉन आर, और ये कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा। ठीक, यहां से आर कोस थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा बताओ, यहां बचेगा 1, और ये क्या बचेगा, एफ के अपॉन आर, और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा, ये चला जाएगा इसके पास, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब देखिए भाई आगे के फिजिक्स यहां पर करते हैं अपन, ये तो कट गया, टेन थीटा एफ अपॉन आर म्यू हो जाएगा, तो उसको पहले म्यू लिख देते हैं, तो म्यू प्लस टेन थीटा और ये 1 माइनस ये एफ अपॉन के म्यू एस हो जाएगा, म्यू टेन थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा ये, और ये वी स्क्वायर आर जी, तो आर जी को इधर भेज दो आप चाहे तो, आर जी को इधर भेज दिया ना, इधर क्या आ गया वी स्क्वायर, तो यहां से रूट कर दोगे, तो इस बार जो आपका जो फोर्स है या फिर वेलोसिटी वो किस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस पे भी, म्यू पे भी, टेन थीटा पे भी। ठीक है, इन सब पे डिपेंड करती है। ओके, क्लियर हो गई बात।